नमस्कार, ये स्टडी बाय एस के स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 22 फरवरी 2024 को होने वाली बोर्ड परीक्षा हिंदी के बारे में आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में प्रश्न कैसे लिखें कि पूरा का पूरा अंक मिले, एक भी अंक न कटे। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं। ये नहीं है कि आपकी राइटिंग अच्छी है तभी आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा। नहीं, राइटिंग अच्छी है और लिखने का आपका तरीका सही नहीं है तो पूरा का पूरा अंक आपको नहीं मिल सकता। तो सबसे ज़रूरी है कि हम उत्तर पुस्तिका में प्रश्न को कैसे लिखें ताकि हमें पूरा का पूरा अंक मिले। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला यानी आपका पेपर 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ का पहला और दूसरा प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा। कुल 10 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के होंगे। तो पहला प्रश्न है, पहले का क, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास। इनमें से कोई नहीं, विकल्प छूट गया है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले प्रश्न का क, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न नंबर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं प्रश्न नंबर 1 का क, प्रश्न नंबर 1 का क, और उसके बाद जो विकल्प सही रहता है उस विकल्प को लिख कर और सही का निशान लिख देते हैं, उसमें कुछ लिखते नहीं है। यह तरीका बिल्कुल ही गलत है, आपको ऐसे नहीं लिखना है। आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 का उसके आगे प्रश्न क्या है उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ दिया है 1 का क, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। इतना लिखने के बाद उसके नीचे जो सही विकल्प होगा उस विकल्प को लिखकर सही का निशान लगा देंगे। जैसे पहले प्रश्न का क जो है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे, तो क का तीसरा विकल्प सही है, बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास। तो आप तीसरा ऑब्जेक्टिव लिख कर आगे लिख देंगे बाबू श्याम सुंदर दास। पहले का ख है, नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं, टाइपराइटिंग की कमी है। नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री। बाल नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां, यानी ख का दूसरा विकल्प सही है, इंशाअल्लाह खां। ग, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, बालकृष्ण भट्ट, वियोगी हरि। यानी ग का तीसरा विकल्प सही है, बालकृष्ण भट्ट। यानी हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है सन 1970, सन 1977, सन 1981, सन 1991। यानी दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1981। यानी घ का तीसरा विकल्प सही है 1981।
81। श्री चंद्रावली नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, श्रीनिवास दास। और पहले प्रश्न के अंग का पहला विकल्प सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्री चंद्रावली नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा प्रश्न, दूसरे का क गंगा अवतरण के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। और दूसरे क का सही विकल्प है जगन्नाथ दास रत्नाकर। दूसरे प्रश्न क का दूसरा विकल्प सही है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ख वसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था रत्नाकर का, रामधारी सिंह दिनकर का, सूरदास का, बिहारी का। बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था बिहारी का। तो दूसरे ख का चौथा विकल्प सही है बिहारी का। भिखारी दास कवि हैं भक्त काल के, रीत काल के, आदिकाल के, आधुनिक काल के, आधुनिक काल के। तो दूसरे ग का सही विकल्प है भक्त काल के, यानी भिखारी दास भक्त काल के कवि है, यानी ग का पहला विकल्प सही है भक्ति काल। लोकायतन की विधा है नाटक, काव्य, भेंट वार्ता, संस्मरण। यानी लोकायतन की विधा है काव्य, यानी घ का दूसरा विकल्प सही है काव्य। तोड़ती पत्थर रचना है जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। तोड़ती पत्थर रचना निराला जी की है, यानी अंग का दूसरा विकल्प सही है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 3, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश दिए गए होंगे जिनमें से किसी एक गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक को होंगे। गद्यांश को ठीक से पढ़ेंगे और पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों का जवाब देंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इससे संबंधित प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप सबसे पहले संकेत लिखेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया है कि संकेत चाहे गद्य हो या पद्य हो, पहली पंक्ति के 2 शब्द तथा अंतिम पंक्ति के 2 शब्द, अंतिम पंक्ति के अंतिम 2 शब्द लिखते हैं, बीच में खाली छोड़ देते हैं। और फिर प्रश्न नंबर 1, यानी इससे पता चले कि आप किस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप हेडिंग बनाएंगे संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के पाठ राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे।
रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बनाकर और फिर जो रेखांकित है उसे पढ़कर अपने शब्दों में उसका व्याख्या करेंगे। जैसे यहाँ भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति यानी लेखक यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि हम धरती के पार्थिव यानी शरीर भारतीय भूमि के यानी धरती के स्वरूप के प्रति जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता मजबूत होगी, बलवती यानी शक्तिशाली हो सकेगी, शक्तिशाली होगी। सच्चे अर्थों में धरती सभी राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी या माता है। जो राष्ट्रीयता धरती के साथ या पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी रहती हैं वे निर्मूल होती हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसका कोई आधार नहीं होता है। फिर आप तीसरा प्रश्न है, भूमि का निर्माण किसने किया है? तो पहले ही यानी भूमि का निर्माण देवों ने किया है। तो आप लिखेंगे कि भूमि का निर्माण किसने किया है? भूमि का निर्माण देवों ने यानी देवताओं ने किया है। भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है। चौथा प्रश्न, कौन सी राष्ट्रीयता कब और कितनी बलवती होगी? यानी जो राष्ट्रीयता भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति जितना अधिक जागरूक होगी उतना ही वह राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी, बलवती होगी। यानी यहाँ दिया है भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। पांचवा प्रश्न है, कौन सी राष्ट्रीयता निर्मूल होती है? कौन सी? तो यहाँ लिखेंगे यानी जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती हैं वे राष्ट्रीयता निर्मूल होती हैं। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। नेक्स्ट, अथवा को कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़, मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़ कर चूर कर डाला। इससे संबंधित नीचे प्रश्न है, उपयुक्त गद्य अवतरण का संदर्भ लिखिए। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि संदर्भ आप हेडिंग बनाएंगे सुंदर अक्षरों में संदर्भ, फिर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के पाठ निंदा रस से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बनाकर और फिर अपने शब्दों में व्याख्या करेंगे। जैसे कि यहाँ कई महीने बाद आए थे, लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं उनके मित्र कई महीनों के बाद आए, उस समय आए जब वह सुबह चाय पीकर अखबार पढ़ रहे थे। वे तूफान की तरह, उनके मित्र तूफान की तरह चक्र साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात की तरह कमरे में घुसे और अपनी भुजाओं में जकड़े। तो धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े हुए मुझे भीम की याद आ गई, भीम की याद आ गई। फिर तीसरा प्रश्न, कौन ने लेखक को भुजाओं में किस प्रकार जकड़ा? यानी कौन ने लेखक को भुजाओं में साइक्लोन ब्रैकेट में धृतराष्ट्र की तरह जकड़ा। चौथा प्रश्न है, भुजाओं में जकड़ते ही लेखक को किसकी याद आ गई? जब भुजाओं में जकड़ते ही लेखक को भीम की पुतले की याद आ गई, भीम के पुतले की याद आ गई।
पांचवा प्रश्न है भीम का पुतला जकड़ में आते ही क्या हुआ। यानी भीम का पुतला जकड़ में आते ही चूर चूर हो गया, चूर चूर हो गया। नेक्स्ट है दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कारा थी संस्कृत विगत भीत बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मोड़ जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानृतम जयति सत्यम माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम तुमको प्रणाम। इससे संबंधित नीचे प्रश्न है उपयुक्त पद्यावतरण का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हेडिंग बनाकर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के बापू के प्रति शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत। आप लिखेंगे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बनाकर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। कारा थी संस्कृत विगत भीत। यानी बाप सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि कारा थी, कारा माने जेल, कारागार जेल, संस्कृत विगत, विगत माने भीत, भीत माने दीवार। यानी हमारी संस्कृत कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हे बापू, जब आपने जन्म लिया, जब आपका आविर्भाव हुआ, उस समय हमारी संस्कृत बहु धर्म जाति गति रूप नाम, यानी हमारी संस्कृत अनेक धर्म, अनेक जात, अनेक गति रूप रंग आदि की कारागार रूपी जेल में जनजीवन, सांसारिक जनजीवन बंदी हो चुका था और भू विभक्त और संसार की धरती छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका था। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, विज्ञान अनवैज्ञानिक प्रगति के कारण मूढ़ जन, मूढ़ मन मूर्ख, जन मन लोग, विवेकहीन लोग प्रकृति काम यानी प्रकृति पर अपने इच्छा अनुसार संचालन करना चाहते थे। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, हे बापू, ऐसे विषम परिस्थिति में आप स्वतंत्र पुरुष के रूप में जन्म लिया और बताया कि मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। मिथ्या जड़ बंधन, मिथ्या माने व्यर्थ बेकार, जड़ बंधन यानी मोह माया का जो बंधन है, सांसारिक जो मोह माया है, सगे संबंधी नाते रिश्ते जो संबंध है, वह सब झूठा है, सब व्यर्थ है, बेकार है। केवल सत्य राम, केवल राम का नाम ही सत्य है। नानृतम जयति सत्यम माँ भय, नानृतम यानी सत्य यानी झूठ का, झूठ की जीत नहीं होती, सत्य की जीत विजय नहीं होती है। सत्य जयति सत्यम, सत्य की जीत होती है। माँ भय, माँ मन मत, भय मन भयभीत, इसलिए भयभीत मत हो। यानी सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत नहीं होती है, इसलिए भयभीत मत हो। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। यानी कवि पंत कहते हैं कि हे ज्ञान के ज्योति बापू, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। उपयुक्त पद्यावतरण का संदर्भ लिखिए। ये बता दिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब तीसरा प्रश्न है कवि ने किसे प्रणाम किया है। तो आप लिखेंगे कवि ने महात्मा गांधी को प्रणाम किया है। मिथ्या जड़ बंधन से क्या तात्पर्य है। यानी मिथ्या जड़ बंधन से तात्पर्य यह है कि हमें सांसारिक मोह माया के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। सांसारिक मोह माया का जो बंधन है वह झूठा है, केवल राम का नाम ही सत्य है। पांचवा प्रश्न है उपरोक्त पद्यांश में रस व अलंकार है। तो उपरोक्त पद्यांश में रस व अलंकार है। तो रस है शांत, अलंकार रूपक व अनुप्रास है।
रूपक व अनुप्रास। अथवा पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है, विध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। उपयुक्त पद्यावतरण का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हेडिंग बनाकर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पाठ पुरूरवा से लिया गया है। इसके रचयिता या कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बनाकर लिखेंगे, विद हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। अन्य रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं विद हो जाता, विद मन घायल हो जाता है, सहज यानी सरलता पूर्वक आसानी से, बंकिम नयन के बाण से यानी तिरछे नयन रूपी बाण से। यानी रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि किसी सुंदरी नारी के तिरछी नयन रूपी बाण से बड़े बड़े शक्तिशाली राजा घायल हो जाते हैं, या सुंदरी नारी अपने तिरछे नयन रूपी बाण से बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा को अपने वश में कर लेती हैं। नायक आश्चर्यचकित क्यों है? नायक आश्चर्यचकित क्यों है? यानी नायक अपनी क्षीण होते शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित है या आश्चर्यचकित हो रहा है। यानी पुरूरवा अपनी शक्तिहीन असमर्थता को देखकर, यानी नायक को अपनी असमर्थता को देखकर आश्चर्य हो रहा है। चौथा प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश में नारी को किस प्रकार उद्घाटित किया गया है? यानी उपयुक्त पद्यांश में नारी को सुंदर पुष्प के समान बताया गया है। पांचवा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो काव्य सौंदर्य में 4 बातें जरूर लिखते हैं, रस, छंद और अलंकार। और भाषा, खड़ी बोली, रस, वीर व श्रृंगार। अलंकार, रूपक, मानवीयकरण अलंकार। और छंद, मुक्तक या स्वछंद। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। पहला, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र। जैसा कि हमने पहले बताया है, जिस भी लेखक का अब साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो उसका जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम और उनकी शैक्षिक योग्यता और उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखेंगे। और फिर आप अपने अनुसार अपने शब्दों में बना करके लिख सकते हैं। लेकिन जन्म, मृत्यु, पिता, माता और शैक्षिक योग्यता, जन्म स्थान और उनकी प्रमुख रचनाओं का याद करना अति आवश्यक है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यह ऐसे ही यहाँ पर भी आप जिस भी कवि के जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखेंगे, उनके जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, जन्म स्थान, शैक्षिक योग्यता और उनकी प्रमुख रचनाओं का विशेष ध्यान रखेंगे। और आप बाद में और अपने शब्दों में आप बना करके लिख
सकते हैं, लेकिन रचना जन्म मृत्यु सही होना चाहिए। छठा प्रश्न है, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। जैसा कि हमने पढ़ाया है, बताया है। सातवां प्रश्न है, रश्मि रतिखंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो 7 सर्ग है रश्मि रथी में, 7 सर्गों के संक्षेप में हमने बताया है, आप उसे देख लेंगे। और इस रश्मि रतिखंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो सर्ग और दूसरा किसी पात्र का चरित्र चित्रण। तो यहाँ तृतीय सर्ग है, तृतीय सर्ग के बारे में लिखेंगे। रश्मि रतिखंड काव्य के आधार पर कृष्ण का चरित्रांकन कीजिए, चरित्र चित्रण कीजिए। खंड ब का पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 गद्यांश संस्कृत में दिया गया होगा, 7 नंबर होगा। 2 नंबर संदर्भ पर, संदर्भ ही बहुत से बच्चे नहीं लिख पाते हैं। यहाँ कवि और लेखक का नाम नहीं लिखना होता, सिर्फ पाठ का नाम लिखना होता है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, यथै उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यादमृतत्वस्य तु न आशास्ति वित्तेन इति सा मैत्रेय उवाच। देखिए यहाँ गलत टाइप हुआ है, ए ना हम नामृता श्याम किम अहम तेन तेन कुर्याम। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जनाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती त्वं प्रियं भाषसे ये उपवेश व्याख्यास्मि ते अमृतत्व साधनम। संकेत लिखेंगे जैसा कि हमने बताया है कि चाहे गद्य हो या पद्य हो, पहली पंक्ति के 2 शब्द तथा अंतिम पंक्ति के अंतिम 2 शब्द लिखते हैं, बीच में खाली छोड़ देते हैं डॉट डॉट। और फिर संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड या संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से अवतरित है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से अवतरित है। फिर हिंदी में अनुवाद, हेडिंग बनाएंगे हिंदी में अनुवाद, फिर एक एक शब्द को पढ़कर हिंदी में अनुवाद करते जाएंगे। जैसे यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव मन जैसा, उपकरणवता मन साधन संपन्न लोगों का, जीवनम जीवन स्यात् मन होता है, तथैव वैसा ही या उसी प्रकार ते जीवनम स्यात् वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। जिस प्रकार साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है उसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति मन ऐसा, वित्तेन मन धन से, न आशास्ति न मन नहीं आशा, आशास्ति मन है, तू मन तो, अमृतत्वस्य अमरता का तो धन से आशा नहीं है, आशा नहीं है। सा मैत्रेयी वाच, सा मन वह मैत्रेयी वाच, वह मैत्रेयी बोली, ए ना हम नामृता श्याम किम तेन कुर्याम। सा मैत्रेयी वाच, सा मन वह मैत्रेयी वाच, वह मैत्रेयी बोली, ए ना हम नामृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। एन मन जिससे, हम मन में, न अमृता न मन नहीं, अमृता मन अमर, श्याम होंगी, किम मन क्या, हम मने मैं, तेन उसे कुर्याम करूं। यानी जिससे वह मैत्रेयी बोली कि जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसे मैं क्या करूंगी या करूं। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जनात। यदि हे भगवान आप केवलम अमृत तत्व साधनम, केवल अमरता के साधन को जनाति जानते हैं, तदेव वही में मन मुझे ब्रूहि मने बताएं। यदि हे भगवान, यदि आप केवल अमरत्व के साधन को जानते हैं वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले,
प्रिया न सती त्वं प्रियं भाससे। याज्ञवल्क्य बोले प्रिया, हे प्रिय, न न माने हमारी, सती माने पहले, तुम माने तुम, प्रियम यानी पहले तुम हमारी प्रिय हो, और तुम प्रियम भास से, और तुम प्रिय बोल रही हो। यानी याज्ञवल्क्य बोले या कहे कि हे प्रिया, तुम हमारी पहले प्रिय हो और प्रिय बोल रही हो। ये ही उपवेश यहाँ बैठो, व्याख्यास्मि ते अमृत्यु साधनम। ते माने तुमसे अमृत्यु साधन, अमृता के साधन की व्याख्या करता हूँ। यानी तुम हमारी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो, यहाँ बैठो, तुम्हें तुमसे अमृत्यु के साधन की व्याख्या करता हूँ। अथवा महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रंशयन्ति। टाइप में गलती है, भ्रंशयन्ति। देशो सेवानुरक्तो अयं युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोति। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्य राष्ट्रनायके सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। देहल्यां 23तमे कांग्रेस अधिवेशने अयम् अध्यक्षपदम् अलङ्कृतवान्। रॉलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधेयस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्लशासकाः भीताः जाताः। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ महामना मालवीय पाठ से लिया गया है या अवतरित है। फिर लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद लिख करके एक एक शब्द को पढ़कर हिंदी में अनुवाद करते जाएंगे। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि न भ्रंशयति। यानी महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु यानी सांसारिक प्रलोभनों में बद्ध कर नियत लक्ष्यान् निश्चित लक्ष्य से कदापि कभी न भ्रंशयन्ति यानी कभी विचलित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम यानी देश सेवा में अनुरक्त लीन, अयम यह युवक उच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय के परिधौ पर यानी सीमा अस्थातुम न शक्नोत यानी उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं रह सका। यानी देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य मन दूसरे राष्ट्रनायकों के साथ सोअपि यानी वह भी कौन निम मदन मोहन मालवीय देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण यानी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण मन उतर पड़े। देहल्याम दिल्ली में 23तमे यानी 23 और 23वें कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में अयम या इन्होंने अध्यक्ष पदम अलंकृतवान अध्यक्ष पद को अलंकृतवान सुशोभित किया। यानी दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रॉलेट एक्ट इत्याख्यस्य यानी रोलेट एक्ट यानी कानून नामक
विरोधस्य विरोध में अस्य इनके ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा सुनकर आंग्ल शासका अंग्रेजी शासक भीता जाता भयभीत हो गए। फिर निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 श्लोक दिया गया होगा, किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। जैसे कि लज्जान उच्चे पतिवचनम आकर्ण गृहिणी शीशो करणो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना मयि क्षीण पाए यद कृतं दृशा अश्रुबहुले तदंत शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धूतुम उचिता। संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ भोजस्य औदार्यम से अवतरित है। फिर उसके बाद लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। अये लज्जान उच्च पतिवचनम आकर्ण, अन्य रास्ते पर खील बेचने वाले के तेज आवाज को सुनकर मेरी पत्नी, गृहिणी माने पत्नी, शीशो करणों और बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक अच्छी तरह से यत्नात् सुपहितवती बंद कर दी, क्योंकि बच्चे खिल दिलाने का हठ न करें। ब्राह्मण कहता है कि हे महाराज, रास्ते में खिल बेचने वाले की तेज आवाज को सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी बच्चों के कानों को अच्छी तरह से बंद कर दे, ताकि वे खिल दिलाने की जिद न करें, हठ न करें। और फिर मैं छीड़ पाए यद कृतम दृशा व बहुले, मैं यानी मुझ पर छिड़ पाए यानी साधनहीन पर, और जब मुझ छिड़े साधनहीन पर यद कृतम जो दृशाश्रु बहुले आंसू भरी दृष्टि डाली, जब मुझ साधनहीन पर आंसू भरी दृष्टि डाली, तदंत शल्यम में, तब वह अंत हृदय में शल्य मन कांटे की तरह गड़ गई। जब मेरी पत्नी आंसू भरी दृष्टि मुझ साधनहीन पर डाली, तो मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई या गड़ गई। तो मसी पुनरुद्धतम, पुनर मतलब पुनः, उद्धतुम तोमसी मन आप ही, उद्धतुम मन निकालने में, पुनरुद्धतम उचित आप ही उसे निकालने में समर्थ हैं। ब्राह्मण महाराज भोज से कहता है कि रास्ते में खील बेचने वाले की तेज आवाज को सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी बच्चों के कानों को अच्छी तरह से बंद कर दे, क्योंकि खील दिलाने की वे हठ न करें। और जब आंसू भरी दृष्टि मुझ साधनहीन पर डाली, तो मेरे हृदय में कांटे की तरह गड़ गई, जिसे आप निकालने में समर्थ हैं। अथवा सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थिवा त्यजेत विद्या, विद्यार्थिवा त्यजेत सुखम। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। फिर हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। सुखार्थना कुतो विद्या, सुखार्थना ने सुख चाहने वाले को, कुतो मैंने कहा, विद्या मैंने ज्ञान, अने सुख चाहने वाले को ज्ञान कहा, और कुतो विद्यार्थना सुखम, और ज्ञान चाहने वाले को सुख कहा। सुखार्थिवा त्यजेत विद्या, अने सुख चाहने वाले को ज्ञान का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थिवा त्यजेत सुखम, और ज्ञान चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कूप मंडूक होना,
कूपमंडूक होना यानी अल्पज्ञानी होना यानी कम होना, अनुभव कम होना। एक पंथ दो काज यानी एक प्रयास से दो फायदे होना। जैसी करनी वैसी भरनी यानी कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होना। दूध का दूध पानी का पानी अनुचित न्याय करना। 10वां प्रश्न होगा अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दो गद्यांश दिया गया होगा जिससे संबंधित नीचे प्रश्न पूछे गए होंगे। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। यह कहना एक भूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा, संतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिला है। लोभ के कारण एक मिल खोलकर शोषण की चक्की चलाई जाती है। हमें इच्छाओं का दमन नहीं करना है बल्कि इससे संबंधित नीचे प्रश्न है। लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या कारण होता है? आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए? इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसे आप पढ़ करके देख लेंगे। 11वां प्रश्न होगा निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन, व्यसन, विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, विस्तार और अवधि। यानी 11वें प्रश्न का जो पहला है वसन और व्यसन, इसका सी ऑप्शन सही है, वस्त्र और आदत। वसन माने वस्त्र, व्यसन माने आदत। तो 11वें के पहले का सी विकल्प सही है, सी वस्त्र और आदत, वस्त्र और आदत। दूसरा है अम्बुज और अम्बोज, बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, समुद्र और कमल। तो अम्बुज और अम्बोज, अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुज का अर्थ होता है बादल। तो सी 11वें प्रश्न के दूसरे का सी सही है, कमल और बादल, कमल और बादल। ख 11वें का ख होगा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। पहला शब्द है अंबर। अंबर, अंबर का मतलब होता है आकाश, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, आकाश और वस्त्र, आकाश वस्त्र। विधि, पट, पट माने वस्त्र, पट माने किवाड़, दरवाजा। विधि, तरीका, रीत, ब्रह्मा, नाग, सर्प और हाथी। अंबर, आकाश, वस्त्र, पट, वस्त्र, किवाड़, दरवाजा। विधि, ब्रह्मा, भाग्य, कानून, तरीका, नाग, सर्प, हाथी। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आंखों के सामने हो। नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंख के आगे और प्रत्येक आंख, यानी जो आंख के सामने हो का सही विकल्प है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी तीसरा विकल्प सही है, सी जिज्ञासु। जानकार नहीं होगा, ज्ञानी नहीं होगा, बुद्धिमान नहीं होगा, जिज्ञासु होगा। घ निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, यानी क्रिया कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तुम
तो कुर्सी पर बैठे हैं यानी क्रिया में अशुद्धि है, तो क्रिया को यहाँ बदल देंगे यानी तुम कुर्सी पर बैठे हो, हैं को हो बना देगा यानी तुम कुर्सी पर बैठे हो, तुम कुर्सी पर बैठे हो। दूसरा, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, अनेकों, अनेकों न होगा अनेक, सही होगा इस सरोवर में, इस सरोवर में अनेक, अनेक, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है, सही होगा सम्मेलन में, ये कवित्री भी गलत लिख है, कवित्री, सम्मेलन में कवित्री ने भाग ली, लिया हटा देंगे, सम्मेलन में कवित्री ने भाग ली। चौथा है कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, कृपया हटा देंगे, अनुमोदन करने की कृपा करें, अनुमोदन करने की कृपा करें, अनुमोदन करने की कृपा करें, यहाँ से सही है। और सम्मेलन में कवित्री ने भाग ली, भाग ली। 12वां प्रश्न, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए। तो वीर रस, इसे आप ठीक से पढ़ लेंगे, वीर रस और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। परिभाषा लिखेंगे कि जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से, संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक रस की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहते हैं, तो उसे वीर रस कहते हैं, उसे वीर रस कहते हैं। वीर तुम बढ़े, उदाहरण में वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, साथ में ध्वजा रहे, बालदल सजा रहे। या निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। या रणवीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। श्लेष हास्यरस, हास्यरस का स्थायी भाव होता है हास। परिभाषा लिखेंगे कि जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण, हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुने जे आवे हिमाचल के उत्साह में, पाहुने जे आवे हिमाचल के उत्साह में। हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुने जे आवे हिमाचल के उत्साह में। 12वां का ख, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण लिखिए। श्लेष, श्लेष श्लेष की परिभाषा लिखेंगे कि जहाँ एक शब्द एक बार पर आए किंतु भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करे तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे सुबरन को खोजत फिरे कवि वे बिचारी चोर, सुबरन को खोजत फिरे कवि वे बिचारी चोर। स्पष्टीकरण, श्लेष, स्पष्टीकरण, सुबरन, सुबरन का अर्थ होगा अच्छा वर्ण, सुबरन का अर्थ होगा सुंदर रंग, सुबरन का अर्थ होगा सोना। अन्य कवि के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर शब्द, बेविचारी के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर रंग, और चोर के लिए सुबरन का अर्थ है सोना। तो आप कह सकते हैं कि उपरोक्त उदाहरण में
श्लेष अलंकार श्लेष अलंकार है। या आप लिख सकते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी शब्द यानी पहले दोनों इस यमक भी है और श्लेष भी है, यमक भी और श्लेष भी है, क्योंकि पानी शब्द एक से अधिक बार आया है लेकिन अर्थ उसका भिन्न भिन्न है, तो वहाँ यमक हो जाएगा। और जहाँ नीचे वाली केवल लिखेंगे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो आप कह सकते हैं कि पानी शब्द एक बार आया है किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मोती के लिए है चमक और मान मनुष्य के लिए है इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा, और चूने के लिए है जल। इसलिए पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में श्लेष अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा यानी जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान जनहु मानो होता है। उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोनील मन शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। या एक उदाहरण और दे सकते हैं कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसे मनुमंजुल कंजकली, बिगसे मनुमंजुल कंजकली। 12वें का ग दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो दोहा लिखेंगे दोहा यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण लिखेंगे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। सोरठा यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह दोहा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। रहीमन पुतरी श्याम, मनहु जलज मधुकर लसै, कैधोशाली ग्राम, रूपा कै अर्धा धरे, रूपा कै अर्धा धरे। 13वां प्रश्न है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। या शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित कराने हेतु आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके बारे में बताया गया है। इसमें याद नहीं किया जाता है। इसमें लिखने का तरीका किताब से आप देख सकते हैं कि कैसे लिखा गया है, फिर आप अपने अनुसार उसे लिख सकते हैं। 14वां प्रश्न होगा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, मेरी प्रिय पुस्तक अपरहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो इसके बारे में बताया गया है। इसे याद नहीं किया जाता है, इसे देखा जाता है कि कैसे लिखा गया है। लिखने का तरीका होना चाहिए। सबसे पहले रूपरेखा, उसके बाद प्रस्तावना और फिर एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे। आज का ये वीडियो यही पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।